कर सकते हैं हम लोग। वही मंडल कमीशन लागू होने का नतीजा हुआ पिछड़ों की ताकत और पिछड़े की ताकत को लोगों ने ललकारा। पिछड़ा जाति के लोगों ने देखा कि कुछ हम लोग को मिला है, ये लोग कुछ हम लोग को दिया है, इसलिए ये सब छीनना चाहता है। इससे काफ़ी पीछे ताकत हम लोग को इकट्ठा हुआ। अत्यंत पिछड़ा वंचित समाज, गरीब लोग जो तो आज भी पूंजी के रूप में और लोगों को तेजस्वी वगैरह नीतीश कुमार जी ने जो रिजर्वेशन जातीय जनगणना के बाद रिपोर्ट के बाद दलितों का शेड्यूल कास्ट का आदिवासियों का जो जनसंख्या बढ़ा तो बढ़ा, गिनती हुआ तो बढ़ा, तो फिर रिजर्वेशन बढ़ा। ये सब लोगों के मन में ममोर है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को इतना दिन से याद नहीं आ रहा था। देश रत्न, भारत रत्न बनाने का ये सब जब काम हुआ चुनाव नजदीक आ रहा है तो वोट जोड़ने के लिए वोट गिनती से हमारा बढ़ जाएगा तो नाम लेना शुरू किया। वो कोई ये हमें तो इसे होना ही था, इसको तो लेके ही रहते हैं हम लोग। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी डिजर्व करते हैं। हम लोगों को फिर मांग किया काशी राम जी और लोहिया जी को भारत रत्न का ऐलान करो। ये हमारा हक है, देश का लोगों को डिजर्व करते हैं। कोई भीख नहीं है। काशी राम ने दलितों को जगाया, भले मायावती डुबाया। उन्हीं का देन है काशी राम का भी इतना दिन तक ही उसका भोग किया। आप सभी बिहार राज्य में जो जॉब कम से कम 6 लाख मोबिलाइज किया तेजस्वी ने, नीतीश कुमार जी ने, इसको और बढ़ाना है, साले बढ़ाना है। लोग लगे रहते हैं, लोग लगे रहते हैं कि कैसे इस सरकार को, इस गठबंधन को, इंडिया जो बना है पार्टी, इसको कैसे तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ये सब तो होता रहेगा, इसका परवाह नहीं करना है। और हम लोग को पूरा मजबूती के साथ
उसका मुकाबला करना है और जीतेंगे हम ही लोग, जीतना हम ही लोग को है, कितना भी माथा पटक लो। चंद नायक कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय के प्रणेता। कोई भी हमने देखा साथ से बैठे हुए जा रहे हैं, उनके घर में कोई तिलक है उनके परिवार में, तो लोगों को बताते थे क्या क्या खरीद के लाना है तिलकहरू लोगों के लिए, नाश्ता के लिए क्या क्या देना है। तो 2 गो केला, एगो सिंघाड़ा, एगो लड्डू, मैंने सब जोड़ जाड़ के 1.5-2 रुपया के पर प्लेट जोड़ के बता देते थे कि कितना प्लेट उतना का इंतजाम करो। ये स्थिति थी, बताओ। वो दिन देखा था, उस दिन कर्पूरी जी ने देखा, आप लोग भी देखे हो, गरीब घर में जो पैदा लिया, क्या स्थिति थी। आप लोगों के मध्य आने से पूर्व मीडिया के साथियों ने कहा बीजेपी क्रेडिट ले रही है। बीजेपी क्रेडिट ले ही नहीं सकती, क्योंकि कर्पूरी जी का विचार जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। कर्पूरी जी का विचार मोहब्बत का है, घृणा का नहीं। कर्पूरी जी का विचार गरीब और गुर्बत की सेवा करना, अमीरों के पक्ष में नीतियां बनाना नहीं। तो कर्पूरी जी की विरासत हमारे पास से कहीं जाएगी नहीं। इस विरासत को मुकम्मल करना है तो ये घर घर बताना होगा कि धर्मांधता से इस देश का भला नहीं होगा। राम जी का सबसे बड़ा धर्म हाशिए के लोगों के पक्ष में खड़ा होना है। सबसे बड़ा धर्म गरीब के पक्ष में अपनी राजनीति को लाभ हानि नहीं देखना है। और सबसे बड़ा धर्म जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ बोलना है। सबसे बड़ा धर्म असमानता के तमाम बिंदु खत्म करना है। और जो बात शुरू हुई है कि जो बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, मैं मांग करता हूं अपने दल की ओर से इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और साथ ही आरक्षण के इस व्यवस्था को जो बिहार ने लागू किया पूरे देश में लागू हो। आज अधिकांश नौकरियां प्राइवेट क्षेत्र में है, वो क्यों अछूता रहे। प्राइवेट नाम की कोई चीज नहीं होती है। वहां भी अगर आप इसको लागू करते हैं तो इसका मतलब है वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर वो आप नहीं करते हैं तो हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने डिप्टी सीएम, अपने इस पूरे कैडर के साथ, अपने इस मंच के साथ ये लड़ाई जारी रहेगी। जिंदाबाद, जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल। आश्चर्य की बात है, ये कोई भाजपा वाला लोग भी नहीं सोचा होगा। वही भाजपा वाला लोग जो कर्पूरी जी को गड़ियाता था, आज फूल माला लेकर के खड़ा है, कल पटाखा फोड़ रहा था। ये है समाजवादियों की चीज। अरे ये बिहार है, बिहार। हम लोग पहले भी कहे थे कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानते हैं। आप इधर उधर कुछ भी करते रहिए, लेकिन बिहार में चलने वाला। अरे ठीक बोल रहे कि नहीं बोल रहे? तो ये लोग तो करता रहता है। चलिए, अच्छी बात है। कर्पूरी जी को भारत रत्न तो मिला, लेकिन हम लोगों की तो पुरानी मांग रही है
कर्पूरी जी के साथ साथ लोहिया जी और कांशी राम जी को भी दे दिया जाता भारत रत्न, तो इससे बड़ी बात क्या होती। लेकिन देर सवेर हम लोग लड़ेंगे और लेकर के रहेंगे, उनको दिलवाया जाएगा। तो इसलिए हम सब लोगों की इच्छा है। और पिछली बार जब शताब्दी समारोह था बिहार विधानसभा का, अगर धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप लोगों को देना चाहते हैं, खास तौर पे बिहार की जनता को देना चाहते हैं, बिहार के समाजवादी विचारधारा को जो जानने वाले लोग हैं, जो अगुवाई लोग हैं, उनको देना चाहते हैं। आदरणीय लालू जी का संघर्ष रहा, उनके नेतृत्व में लालू जी ने काम किया और बाद में लालू जी ने उनकी जगह को लिया, लोगों ने उनको स्वीकार किया, बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, नेता विरोधी दल बनाया और कर्पूरी जी के काम को उन्होंने काफी आगे बढ़ाया। लोग कह सकते हैं, लोग मानते हैं, आप लोग सब लोग जानते हो, उस जमाने में कोई छोटी जाति के लोग हों तो खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, कुआं से पानी जो नहीं निकालने दिया जाता था, मंदिर में प्रवेश से मनाही थी और बड़ा मजदूरी लोग कराता था, लेकिन उस हिसाब से पैसा गरीबों को नहीं देते थे। एक सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है उस समय सभी नेताओं ने लड़ने का काम किया। तो हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को भी धन्यवाद देते हैं कि आप कहीं तुम पुरानी मांग रही है, लेकिन आपने कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को जो है जन जन तक पहुंचाया और लोगों में ऊर्जा देने का काम किया, एक चेतना पैदा करने का काम किया कि अपने अधिकार को जानो। आज बिहार में कहीं भी गरीब तबके में चले जाइए, दलित समाज में चले जाइए, अति पिछड़े समाज में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, वंचित शोषित समाज के बीच जाइए, अगर पूछेगा कि आपको जुबान किसने दी तो एक ही नाम है, लालू प्रसाद यादव। तो इसके लिए ऐसा काम जो किसी ने नहीं किया वो लालू जी ने करके दिखाया। और हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि उन्हीं के पुत्र हैं और हम इतने गौरवान्वित होते हैं कि हमारे पिता कर्पूरी जी के नेतृत्व में भी काम किए हो। तो ऐसा सौभाग्यशाली मेरे से ज्यादा तो कोई हो नहीं सकता। और कई एक कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए, लेकिन इस कार्यक्रम में अगर हमारे बाएं ओर देखा जाए तो बड़ी संख्या जो है महिलाओं की है। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं जो है पार्टी से जुड़ रही है, पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हो रही है। इसके लिए सभी महिला की टीमों को हम जो है धन्यवाद देते हैं, उनके प्रकोष्ठ को धन्यवाद देते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज के दिन कर्पूरी जी को तो हम लोग याद करते ही हैं, श्रद्धा की सुमन अर्पित करते हैं। और हम लोग तो कर्पूरी जी के अगुवाई लोग हैं, उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो नई पीढ़ी है उनको तो इस बात का पता होना चाहिए कि कर्पूरी जी ने क्या क्या संघर्ष किया, तब जाके हम लोगों को ये अधिकार मिला है। फिर भी पर्याप्त नहीं है, अभी लड़ाई बाकी है और लड़ाई जो है अपने लड़ाई को लड़ा जाएगा और अधिकार को लिया जाएगा। तो इसमें खुशी इस बात की है कि लंबे अरसे से हमारे दल की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, कई वरिष्ठ समाजवादी नेताओं की और स्वयं मेरी भी ये चाहत रही है और ये मांग रही है कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को, जो वंचित शोषित समाज के
सबसे बड़े पैरोकार रहे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तो रहे, इस बड़े समाजवादी भी नेता रहे कि उनको भारत रत्न जो है वो मिलना चाहिए। और आज खुशी है इस बात को लेकर के कि आज भारत सरकार को भारत रत्न देना पड़ा। तो आज हम लोग कह सकते हैं भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, भारत रत्न तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कई एक प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने मांग की और जब भी कर्पूरी जी की जयंती को मनाया गया, पुण्यतिथि को मनाया गया, या कहीं भी समाजवादियों ने कभी भी कोई भी बैठक में बुलाया, मीटिंग में बुलाया, तो लोगों की ये चाहत रही है कि उनको जो है भारत रत्न मिलना चाहिए। तो आज जो है उनको भारत रत्न मिला है, तो इसकी बड़ी खुशी है और इसके लिए एक साथ जुटे हुए हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि बिहार में, देश में अमन हो, चैन हो, सही मुद्दे की बात हो और मुद्दा जो भी रहे, चाहे शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, चिकित्सा का हो, तरह तरह की समस्या जो असल मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो और उसका जो है निदान हम लोग करें, ये होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। तो जो लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, कहते तो लोग हैं कि फलना हम जातिवादी नहीं है, हम जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन सब कुछ करते हैं, वो तो सब दिखता है। तो हम तो कहना नहीं चाहते, इसलिए तो विषय अलग हो जाएगा। आज खुशी मनाने का दिन है कि आज हम लोगों की जीत हुई है और बीजेपी को कितना इन लोगों का अंदर अंदर लहर रहा होगा कि कर्पूरी जी को देना पड़ रहा है, तो वही लोग बुझा रहा होगा। तो आप समझिए कितनी बड़ी जीत हुई, तो इसकी खुशी हम लोग मनाने का काम करें। और हमें खुशी है कि आप लोगों का साथ हम लोगों के साथ हमेशा रहता है, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है। चाहे कुछ भी हो जाता है, आप लोग लालू जी का साथ नहीं छोड़ते। तो इसके लिए आप सब लोगों को हम प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ करके कि आप लोगों के बदौलत इतनी बड़ी ताकत मिली है और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये ताकत जो है आप लोग इसी हिसाब से आगे देने का काम करें। तो आगे ताकत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए, आगे ताकत मिलेगा? तो लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना? और ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग साथ हैं, आप लोगों के बीच आए हैं और ये भी आप लोगों के समक्ष आप लोगों से बात करेंगे, लेकिन इनको आश्वासन दे दीजिए पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव 2024 का हम लोग लड़ेंगे। लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? एकदम मजबूती के साथ। बहुत तरह का लोग ध्यान भटकाने का कोशिश करेगा, ये करेगा, और आप तो जान ही ना रहे भाई। अब हम तो पहले से बोलते रहे हैं कि हम लोग चाहे कुछ हो जाए, लालू जी नहीं झुके भाजपा के आगे तो तेजस्वी भी नहीं झुकेगा। ये ईडी और सीबीआई को लगाएंगे, लेकिन विचलित नहीं होना है। आप सब लोग लालू यादव हैं, आप सब लोग तेजस्वी यादव हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। मजबूती के साथ एक रहिए और मेरा एक बात जरूर मानिएगा कि छोटों के यहाँ जाइए, गरीबों के घर जाइए, उनके साथ दोस्ती कीजिए, उनके दुख और सुख का भागीदार बनिए। ये वचन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, वचन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दलित हो, अति पिछड़ा समाज के हो, वंचित समाज के हो, इन सब लोगों को, अल्पसंख्यक भाई हो, सब लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। अगर बीजेपी वाला, भाजपा वाला अगर दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा
तो राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही मजबूती के साथ उसकी रक्षा करने का काम करना, ये संकल्प लेकर के आप सब लोगों को जाना है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार फिर स्वर्गीय भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी, भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल। प्राइवेट नाम की कोई चीज नहीं होती है, वहां भी अगर आप इसको लागू करते हैं तो इसका मतलब है वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर वो आप नहीं करते हैं तो हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने डिप्टी सीएम, अपने इस पूरे काडर के साथ, अपने इस मंच के साथ ये लड़ाई जारी रहेगी। जिंदाबाद, जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल। हमारे पास से कहीं जाएगी नहीं। इस विरासत को मुकम्मल करना है तो ये घर घर बताना होगा कि धर्मांधता से इस देश का भला नहीं होगा। राम जी का सबसे बड़ा धर्म हाशिए के लोगों के पक्ष में खड़ा होना है। सबसे बड़ा धर्म गरीब के पक्ष में अपनी राजनीति को लाभ हानि नहीं देखना है। और सबसे बड़ा धर्म जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ बोलना है। सबसे बड़ा धर्म असमानता के तमाम बिंदु खत्म करना है। और जो बात शुरू हुई है कि जो बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, मैं मांग करता हूं अपने दल की ओर से इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और साथ ही आरक्षण के इस व्यवस्था को जो बिहार ने लागू किया, क्या काम है। हम तो भाई जो उनकी लड़ाई है, जो विचारधारा है, उसी को हम लोग आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और मजबूती के साथ आपको तेजस्वी यादव कहता है कि जो लड़ाई बाकी है उसका हम लोग पूरा करेंगे। तो जितने हमारे नौजवान साथी हों, आप लोगों का साथ चाहिए और जितने हमारे बुजुर्ग अभिभावक हों, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। भारत, अगर आप लोग सुनो, आप लोग अगर खड़े नहीं होते, बहुत लोग डगमगा गया, बहुत लोग घुटना टेका, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका। ये हम लोग चट्टान की तरह खड़े रहे, मौसम कैसा भी रहा हो, तूफान आए, बारिश आए, बाढ़ आए, सुखाड़ पड़ा, लाठी खाया, जेल गया, केस मुकदमा डाला, लेकिन हम लोग डग से मग नहीं हुए। ये आप लोगों की जीत है। ये तो एक बड़ी जीत है। तो हम कह रहे कि भारत सरकार जो है, अचानक से कर्पूरी जी को दे दिया जाए, ठीक है, देर से ही, लेट से दिया तो उसके लिए ठीक है, धन्यवाद है। लेकिन ये आप लोगों के ताकत की वजह से है। और ये समाजवादी विचारधारा किस हिसाब से आगे बढ़ रही है। जो लोग सोच रहे थे कि समाजवाद अब खत्म हो जाएगा, समाजवादियों की राजनीति खत्म हो जाएगी, और अचानक से हम लोग बिहार में महागठबंधन बनाते हैं, एकजुट होते हैं, समाजवादी परिवार एक होते हैं, भाजपा जाती है, जाति आधारित गणना कराई जाती है। देश में आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ। जो बिहार ने, आपकी महागठबंधन सरकार ने करके दिखाने का काम किया। ये जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया, आंकड़े सामने आए, और जब आंकड़ा सामने आया उसी के अनुपात में हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का काम किया। आज उसी का दबाव है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भारत सरकार ने देने का काम किया। इस खबर के प्रायोजक हैं गॉड ग्रेस सीबीएसई स्कूल चौगाई।